एक मिनट, फोन आ गया, मोदी जी का है। हेलो मोदी जी। सर, बाद में करूँगा, एक बार मैं आपकी बात कर रहा हूँ मीडिया से, ठीक है। आदित्यनाथ जी ने एक नई सौगात दी है 5100 करोड़ रुपए की मिशन गंगा। अच्छा, क्या कहेंगे आप? कौन सी गंगा साफ करवा रहे हो? वो लाश से वो रिकवर करनी है, वही तो साफ होगा। अब नमामि गंगा एक योजना बनाई 2014 में इनकी सरकार आई, नेशनल मिशन और गंगा रीजनरेशन और क्लीनिंग, मतलब उसके लिए बनाता था। क्या होगा, 8 साल हो गए, 7 साल हो गए, कहाँ गई? सब सफाई क्यों नहीं कर रहे? आज दोबारा से उन्होंने बनाई मिशन गंगा। भाई ये डाइवर्ट करने का मुद्दा है उनका। अब मैं बोल रहा हूँ बार बार, सरकार उनकी 2016 से है, यूपी में है। रोजगार की बात करो, रोजी रोटी, कपड़ा मकान की बात करो। हम चाहते हैं गंगा की सफाई हो। जो केमिकल उसमें जा रहा है, किसका जा रहा है? बदनाम किसान होंगे, मजदूर होंगे। मजदूर किसानों का कुछ जाता है क्या उसमें? केमिकल जाता है, धुआं जाता है, क्या हो जाता है? मतलब या एनिमल वेस्ट जाता है, या घर का वेस्ट जाता है, कुछ भी नहीं जाता। आम आदमी का कुछ नहीं जाता। जिसके कारखाने हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, पूंजीपतियों के, ब्यूरोक्रेट्स के, पॉलिटिशियन के, उनका जाता है। तो उसको करप्ट करो आप, उसमें रोक लगाओ। किसने बना कर रखा है? आज जेपी नड्डा जी ने उत्तराखंड में अपनी एक मीटिंग में कहा है कि मोदी जी ने जो है देश हित में इतना काम किया कि आज देश सुरक्षित है मोदी जी की वजह से। कौन से देश हित में काम कर दिया उन्होंने? आज देश सुरक्षित है। ये भी देश हित में काम हो रहा है कि 9 महीने से किसान बैठे हैं और बात नहीं कर रहे। आपने देखा नहीं, हिस्ट्री में पहली बार, इतिहास में पहली बार ऐसा इतिहास होगा पूरे वर्ल्ड का उठा के देखे हुए कि पैरेलल एक पार्लियामेंट चला है संसद में, संसद के मतलब 1 किलोमीटर के पास जंतर मंतर। आपने देखा नहीं 20-22 दिन तक, और उसके बाद बात नहीं हुई। पार्लियामेंट सेशन में था, मानसून सेशन, 20 बिल पास किए, 20 कानून बन गए हैं। डिबेट नहीं हुआ। देखा नहीं कैसे हो हल्ला हो रहा था? डिबेट किस तरह के हो रहे हैं वहाँ पे? आपने देखा है? हो हल्ला होता है, डिबेट नहीं होते। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो एनवायरमेंट, उन्होंने कल परसों बोला है कि पार्लियामेंट में डिबेट डिस्कशन नहीं हो रहा। जो कानून पास होते हैं वहाँ पे वाद विवाद की परंपरा को खत्म कर दिया है। पार्लियामेंट का नाम ही डिबेट है। तो शर्म की बात है। मैं बोल रहा हूँ बार बार, कौन से देशभक्ति, देश हित की बात कर रहे हो? ये 16 मिनट में एक बेटी का रेप हो रहा है, 9 साल की बच्चियों का रेप हो रहा है। ये कौन सा देश हित की बात है? ये लोग भूखे मर रहे हैं ऑल टाइम। हमारे को पार्लियामेंट सेक्शन में आता कि हमारे पास डाटा नहीं है। कौन भूख से मर गया, कौन माइग्रेंट लेबर मर गया, हमारे पास डाटा नहीं है। ऑक्सीजन से कौन मर गया, हमारे पास डाटा नहीं है। डॉक्टर कितने मरे हैं, हमारे पास डाटा नहीं है। तो बना किस लिए रखा आपको? सत्ता में सरकार को, मतलब मैंने आपको वोट दी, किस लिए दूंगा वोट? आप मेरा काम करो, इसलिए तो होता है। यही तो होता है पीपल्स गवर्नमेंट। जनतंत्र हमारा तंत्र है, तो हमारी बात करो, हमारे मुद्दे और जो मूल्य हैं उस पर काम करो ना। वो बेटी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बेटी रोटी ये खतरे में है ना। ये रोटी का सवाल है, इसका बिजनेस बना दिया है, व्यापार होगा। 90 करोड़ लोगों को आप 1 रुपये 2 रुपये किलो गेहूँ और चावल दे रहे हो, तो ये नया भारत है क्या? ये भूखे मर रहे हैं इसलिए दे रहे हो। मिड डे मील का कंसेप्ट आपने सुना होगा ना, 2 साल से तो बंद पड़े स्कूल। उसका मतलब ये होता है कि हमारे देश में कुपोषण का शिकार है बच्चे। अगर स्कूल में जाएंगे तो उनको मिड डे मील मिलेगा, उनकी मतलब प्रोटीन वगैरह जो मिनरल्स होते हैं वो मिलेंगे और उसका ग्रोथ होगी। कुपोषण का शिकार उसका मतलब कम होगा कुपोषण। लेकिन आप देख रहे हो ना क्या हो रहा है। स्कूल का क्या नाम होता है? स्कूल का काम होता है एजुकेशन देना, लेकिन वहाँ पे खाने के लिए लेके बच्चे जाते हैं खाने के लिए। ये शर्म की बात नहीं है क्या? बोले नया भारत है, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, सुपर पावर है, आउटर पे खड़ा फलाने, उसका मैं एक्सपोज करना चाह रहा हूँ। कह रहा मिड डे मील गलत है, बिल्कुल ठीक है, उसको और भी स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए? मैं भी मानता हूँ 80% बच्चे जो इंडिया के हैं वो कुपोषण का शिकार हैं, मेल न्यूट्रिशन है उनके अंदर। 60% महिलाएं, आप भी आती है उसमें, 60% महिलाएं ऐसे जो एनीमिक है, जिसमें खून की कमी है। तो कौन सा नया भारत हो? मैं तो चाहता हूँ उसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्कूल में बच्चे जाते हैं एजुकेशन के लिए, पढ़ने के लिए, लेकिन उनको स्कूल में इसलिए लेके जाया जा रहा है कि वो खाएंगे तो कुपोषण का शिकार, इसलिए उसको टैकल किया जाएगा। तो इस गेम का समझो आप। मैं ये कहना चाह रहा हूँ उसको घर पे दो ना आप। कौन से बिजनेस की, कौन से पूंजीपति, किसकी बात कर रहे हो आप? ये गैर बराबरी आप देख रहे हो, ऑल टाइम हाई है। और 2 बात करेगा, सवाल पूछेगा, जेल में डाल देंगे। यूएपी के चार्ज लगते हैं। मोदी जी 5-5 किलो तो राशन दे रहे हैं ना भोजन के लिए। तो फिर आप माइक उठा क्यों घूम रहे हो? वो खाओ फिर। 5-5 रुपये किलो क्यों दे रहे हो? हमें लाभ उसके काबिल बनाओ ना। हमें स्किल दो, हमारे रोजगार को, हम अपने आप खरीद के खाएंगे। हम अपंग है क्या? डिसेबल हो तो उसको दिया जाता है। आरक्षण का मतलब क्या होता है? आरक्षण का मतलब होता है जो नीचे है, जो ऑपरेशन क्लास है, मतलब जिसका मतलब गलत हुआ जिसके साथ, उसको ऊपर उठाना। ये भी एक तरह का आरक्षण है। तो समझो आप फ्री में दे रहे हो तो क्यों दे रहे हैं आप? क्योंकि गरीब है देश और ये मान नहीं रहे हैं। पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हो रही, क्या बात कर रहे हो आप? ये यूपी की बात की ना आपने, 120 बार एनएसए यूज किया, उसमें से 100 बार गलत तरीके से यूज किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट की वर्डिक्ट है, सुना था ना आपने? तो कौन से यूपी की बात कर रहे हो आप? जो सवाल पूछा डॉक्टर कपिल खान के साथ, हमने देखा नहीं क्या हुआ? 2 साल तक उलझा के रखा उसने। क्या किया था उसने? ऑक्सीजन दी थी, बच्चों को ऑक्सीजन दी थी, उनकी जिंदगी के लिए काम किया था। लेकिन जो जिंदगी के लिए काम कर रहा है जेल में उसकी जगह आज सवाल जवाब की। जयदीप जी, मध्य प्रदेश के छतरपुर में किसानों को जो सम्मान निधि दी गई 2000 रुपये, आज उनसे 10,000 रुपये वसूले जा रहे हो, जो नहीं दे पा रहे उनकी कुर्की हो रही है। किस चीज़ के वसूले जाए? गलत तरीके से, मतलब कि आपने गलत तरीके से गलत डॉक्यूमेंट दिखा के लिए। तो ये मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि किसी के पास डॉक्यूमेंट है नहीं, डाटा तो इनके पास है नहीं। बोल रहा हूँ पार्लियामेंट बार सेशन में आता, कोई भी इनके पास डाटा नहीं है। सही है, बिल्कुल गलत है। ये आपका, मेरा, देश की जनता का सवाल है। क्या कर रहे हो? क्यों झोला बना रही है? आप बोल रहे थे झोला उठा के चला दूँ, झोला बना दिया ना देश का। मोदी जी ये बोल रहे अनाज के साथ हम थैला भी दे रहे हैं, तो इसमें क्या बुरा है?
5 किलो उसमें अनाज आता होगा, 20 रुपये किलो मान लो, 100 रुपये का अनाज 150 या 160 रुपये का उस पर पर्चा छिपा हुआ है। हाँ तो समझो आप 200 कितने का, मतलब समझो आप इस गेम को। तो ये जो मार्केटिंग पे पैसा लग रहा है, वोट यूपी में लेनी है, पोस्टर दिल्ली में लगे हैं। मैं तो ये सोच रहा था अमेरिका में क्यों लगवा देते, क्योंकि आउडी मोदी कर सकते हैं ये। अभी इंडिया टुडे का सर्वे आया, योगी जी मोदी जी के पास पहुंच रहे पीएम के लिए। इंडिया टुडे किसका, ये सब गेम चल रहे हैं समझो आप। आपने हिस्ट्री में सुना ना, पार्ली इसके जंतर मंत्र 2 दिन पहले क्या नारे लगे थे, जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे। इस गेम का समझो आप। बताओ सेंटर में किसकी सरकार है? बीजेपी की। प्रोटेस्ट कौन कर रहा था? बीजेपी। ये दुनिया में ऐसा पहला देश है सेंटर में इनकी सरकार वही प्रोटेस्ट कर रहे। किसके खिलाफ कर रहे हो भाई? नेहरू के खिलाफ कर रहे होंगे, क्योंकि हर चीज़ के लिए वही जिम्मेवार है। किसी ने मतलब एक थप्पड़ भी दिखा दिया तो बोलेंगे नेहरू जिम्मेवार है। कोई बेटी का रेप होता है नेहरू जिम्मेवार है, कोई भूखा मर करता है नेहरू जिम्मेवार है, बेरोजगारी में नेहरू जिम्मेवार है, महंगाई। इस गेम को समझो आप, वो बांटने के लगे हुए हैं, देश को डिवीजन किया हुआ है बार बार, देख रहे हो आप जी। 1947 में नेहरू जो भाषण दिया था, इसका असर आज कर रहा है महंगाई बेरोजगारी पर। तो फिर क्या कर सकते हैं आप? इस तरह के बयान हो रहे हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं, और फिर भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसको क्या बोलोगे आप? अनएजुकेशन बोलोगे ना। उसके साथ फिर भी खड़े हैं, वो गलत बोल रहे हैं। हमारे जो वाजिब सवाल बार बार कर रहे हैं, मुद्दे और मूल्यों की बात होनी चाहिए वहाँ पे, उनकी बात नहीं हो रही है, बकवास कर रहे हैं। उसके बावजूद उनको वोट दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? कि फर्जीवाड़े में उड़ा दिया है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या करोगे लोगों का? आप सब्जी तो खाते हो, आपने सुना होगा, अगर सब्जी में नमक कम है तो अच्छी लगेगी वो? बिल्कुल नहीं लगेगी। अगर उसमें मिर्ची कम है तो तब भी अच्छी नहीं लगेगी। तो आप इस गेम को समझो। हमारा देश ये नमक, मिर्ची, आलू, प्याज, टमाटर, ये हमारे धर्म है। जब इकट्ठा आएंगे तभी मजा आएगा। एक चीज़ कम होगी तो हमारा देश नहीं रहेगा। इस डाइवर्सिटी को, यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक मतलब एक प्रिंसिपल होता है, उस पर सिद्धांत वाली बात है, उस पर अडिग रहना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। देश को जोड़ने की बात करो, तोड़ने की बात ना करो। दे दिया है। 1 मिनट, फ़ोन आ गया, मोदी जी का है। हेलो सर, बाद में करूँगा, एक बार मैं आपकी बात कर रहा हूँ मीडिया से, ठीक है? योगी जी कह रहे हैं कि जो लोग अफगानिस्तान की बात यहाँ करते हैं वो यहाँ से वहाँ चले जाएं, तालिबान चले जाएं। आप चले जाओ ना। अब वोट तो हमने आपके लिए इसलिए दी थी ना, हम इस देश में रहेंगे, इस देश में रहेंगे, क्यों जाएंगे बाहर? आप चले जाओ, बकवास कर रहे। मैं यही कह रहा हूँ, यही तो गेम चल रहा है। देश धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर देश बनाओगे तो आपके सामने उदाहरण ताजा। देख लो क्या हुआ, झाड़ बना पड़ा है। वो गुफाओं से और उन झाड़ों से आए थे हम, आज देख लो कहाँ तक आ गए हैं। लेकिन आप पीछे ले जाने वाली बात करो। पिछले 7-8 साल में जो कम्युनलाइजेशन और सांप्रदायिकता फैली है वो सबसे ज़्यादा फैली है। इस गेम को समझो आप। हाँ, देश का हालात ये कांग्रेस ने किए, वही बात हमने आपको वोट दे के बनाया है। 100 बात की एक बात है कि हमने सरकार को, बीजेपी को सरकार को वोट दे के बैठाया था। जिम्मेवारी आपकी, ना कांग्रेस की है, ना नेहरू की है, ना आपकी है, ना मेरी है, ये मोदी सरकार की है। आपसे सवाल पूछेंगे, आपने जो किया है ना किया, उस पर जवाब दो। हमें उत्तर चाहिए, हमें आंसर चाहिए। निर्मला सीतारमण ने खुद कहा है कि कांग्रेस की जो कांग्रेस ने देश की हालत खराब की है उसी को तो सुधार रहे हैं मोदी जी। कांग्रेस ने हालात खराब किए तो फिर सुधार रहे हैं, तो सुधरे क्यों नहीं? 8 साल हो गए, कितना टाइम लगा? 80 साल लगाओगे, 800 साल लगाओगे आप? 70 साल के जो गड्ढे हैं वो 7 साल में नहीं भरे जाए। वो कितने और चाहिए टाइम, गड्ढे जितने थे उससे ज़्यादा चौड़े कर दिए उन्होंने, बिल्कुल ज़्यादा डीप भी कर दिए। देख नहीं रहे आपके कैसी बातें हो रही हैं? ये बेकार है। मैं बोल रहा हूँ फर्जीवाड़े, पाखंडवाद की राजनीति हो रही है इसमें। रियलिटी नहीं है, यथार्थवाद नहीं है। भगत सिंह का था यथार्थवाद, रियलिस्टिक में विश्वास करते थे, समाजवाद की बात करते थे। समाज किससे मिलकर बना होता है? ये देश का समाज है, 9 महीने से बैठा है यहाँ पे, ये समाजवाद है ये देश का। और बात सुन लो, बहुत सरकारें होती हैं, नाम लेते ही रोकता खड़ा हो जाता है, लेकिन काम कभी नहीं होता। तो समाजवाद की बात करो, समाज को ऊपर उठाओ और इनकी बात करो। 9 महीने से बैठे हैं, 600 किसान मर चुके हैं। शर्म की बात है ये। डूब के क्यों मर जाओ, तैर के मर जाओ। आजकल तैर के मर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने भी कहा कि अगर बात नहीं बनती है तो हम बात करेंगे किसानों से। राजनाथ सिंह अलग से सरकार बना रहे हैं क्या? नहीं, वो कह रहे हैं अगर नहीं किसी से बात बनती तो मैं बात करूंगा। इसका मतलब क्या है कि उनकी बनती नहीं है? इसका मतलब क्या है? मोदी सरकार तो कुछ और बोल रही है, 1-2 आदमियों की सरकार चल रही है। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हो कि मेरी तो चलती नहीं है, मैं अलग से सरकार बनाऊंगा या डिफेक्शन करके? इस गेम का समझो सिर्फ 2 आदमी सरकार चला रहे हैं। डेमोक्रेसी होती है पूरे देश की सत्ता, देश की राजनीति, जनतंत्र, लोकतंत्र बोलते हैं उसको, जन की सरकार। लेकिन 2 आदमी चला रहे हैं, शर्म की बात। और 2 आदमियों के लिए चला रहे हैं, लेकिन बात नहीं कर सकते। मैं बोल कोई भी तो सवाल उठा के देख लो ना आप। मैंने बोला तैर की लाशें तैर रही हैं। NH का मिड डे मील में वो बात की ना, बच्चों को नमक के साथ खाना खिलाया जा रहा है, ये शर्म की बात है। ये घर में पहले से 2017 से ज़्यादा डबल हो गए, नंबर 1 पर्यटक है वो, तो उनके पास डाटा क्या है कि मैनिपुलेशन होता है, कुछ भी दिखाओ। 2000 विधानसभा में खड़े होकर बोल रहे हैं। विधानसभा में तो सोते भी हैं वो। क्या बता, क्या किस पे विश्वास करें? उसी बात पे विश्वास करें, सोने पे विश्वास करें? वोटिंग में देख रहे हैं, यूपी देश का नंबर 1 स्टेट है। हाँ बिल्कुल नंबर 1 है। तभी तो ऑस्ट्रेलिया से बुला हुआ है कि हमारे वहाँ पे आ जाओ। मैं तो बोल रहा हूँ कि कपड़े तो निकालो, झोला इसको देके। ऑस्ट्रेलिया से बुला हुआ है ना, ऐसे लोगों की जरूरत ही नहीं है यार, जो काम की बात नहीं करते। अब मैं बोल रहा हूँ कि कैसी बातें हो रही हैं। जो सवाल पूछेगा जेल में जाएगा, आतंकवादी है, एंटी नेशनल है, आंदोलनजीवी है। ये परंपरा है ये।
जो हमारी सिविक वैल्यू थी, जो आज तक गाली गलौज भाईचारा लड़ाइयाँ हो रही है सड़क पे, भाई से लड़ रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इस गेम को समझो आप।